मौत आने से पहले ये सब काम जरूर कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का बयान हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया का हर इंसान गुजरेगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, बादशाह हो या मजदूर, हर एक को एक दिन इस दुनिया से जाना है। हम लोग अपनी दुनिया बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आखिरत की तैयारी को भूल जाते हैं। घर बनाने की फिक्र है, कारोबार बढ़ाने की फिक्र है, मोबाइल, गाड़ी और दुनिया की दूसरी चीजों की फिक्र है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर आज ही अल्लाह का बुलावा आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन दुनिया से जाना ही है। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। आज के बयान में हम 7 ऐसे कामों की बात करेंगे जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद की जा सकती है। पहला काम, सच्चे दिल से तौबा करना। हम सब इंसान हैं और हमसे गुनाह होते हैं। कभी झूठ बोल देते हैं, कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे और दोबारा वही गुनाह ना करने का इरादा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा सकता है। इसलिए अपने रब से कहिए, भाइयों, कौन जानता है कि कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं। इसलिए तौबा को कल पर मत छोड़िए। दूसरा काम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। नमाज इस्लाम का बहुत अहम अमल है। जो इंसान नमाज की हिफाजत करता है वो अपने ईमान की भी हिफाजत करता है। दुनिया का कोई भी काम नमाज से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। अगर आज तक नमाज में कमी रही है तो आज ही इरादा कर लीजिए कि अब से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। शुरुआत मुश्किल लग सकती है लेकिन अल्लाह आसानी पैदा करता है। सोचिए, जिसने हमें जिंदगी दी, आंखें दी, हाथ पैर दिए, खाने को दिया, सांसें दी, क्या उसका हक नहीं कि हम दिन में 5 बार उसके सामने खड़े हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अभी हमने तौबा और नमाज की अहमियत सुनी। अब आइए बाकी नसीहतों की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा काम, माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआ हासिल करना। आज अफसोस की बात है कि बहुत से लोग अपने दोस्तों को तो वक्त देते हैं लेकिन माँ बाप के साथ बैठने का वक्त नहीं निकालते। याद रखिए, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनकी खिदमत करने वाला
दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की उम्मीद रख सकता है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनकी खिदमत कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए। अगर आपके वालिद जिंदा है तो उनकी इज्जत कीजिए, उनकी बात सुनिए। कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, हो सकता है उनकी एक दुआ आपकी जिंदगी बदल दे। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, वे उनके लिए दुआ करें, उनके लिए सदका करें और अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ मांगे। चौथा काम, लोगों का हक अदा करना। भाइयों, कई लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन लोगों का हक मार लेते हैं, किसी का पैसा दबा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या किसी का दिल दुखा देते हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी का हक लिया है तो कोशिश कीजिए कि दुनिया में ही उसे लौटा दे और उससे माफी मांग ले, क्योंकि कयामत के दिन माल दौलत नहीं चलेगी, वहां नेकियां और गुनाह ही काम आएंगे। इसलिए आज ही अपने दिल में देखिए, क्या किसी का हक मेरे ऊपर है? अगर है तो उसे अदा करने की कोशिश कीजिए। पांचवां काम, हलाल रोजी कमाना और हराम से बचना। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाहत में हराम रास्तों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए, हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती। अगर थोड़ी कम आमदनी हो लेकिन हलाल हो तो वही बेहतर है। हलाल का एक निवाला भी अल्लाह के यहां बहुत कीमती है। झूठ, धोखा, रिश्वत, नापतौल में कमी, लोगों को ठगना और हराम तरीके से पैसा कमाना, इन सब से अपने आप को बचाइए। अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए। छठा काम, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना। मेरे भाइयों, कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ने की किताब नहीं है, ये हमारी जिंदगी की राह दिखाने वाली किताब है। रोज थोड़ा ही सही, लेकिन कुरान पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आता तो सीखिए। अगर पढ़ लेते हैं तो उसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए और जो बातें उसमें बताई गई हैं उन पर अमल कीजिए। घर में कुरान की तिलावत होगी तो इंशाअल्लाह घर में सुकून और बरकत भी आएगी। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह के कलम से जुड़ जाता है उसका दिल भी अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी बहुत छोटी है, हम सबको एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर लीजिए। जो काम अल्लाह को पसंद है उन्हें अपनाइए और जिन कामों से उसने मना किया है उनसे दूर रहिए। यही अक्लमंदी है, यही कामयाबी का रास्ता है और यही आखिरत की तैयारी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब हम सातवीं और आखिरी नसीहत की तरफ आते हैं। सातवां काम, मौत को याद रखना और आखिरत की तैयारी करना। भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। हम रोज किसी ना किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं। कोई जवान चला जाता है, कोई बूढ़ा, कोई अमीर, कोई गरीब। मौत किसी को पहले से खबर नहीं देती। जरा सोचिए, अगर आज इसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए और हमें उसके सामने पेश हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस नसीहत से हमारे दिल में थोड़ा भी बदलाव आया हो तो आज ही
اللہ کی طرف لوٹ آئیے، سچے دل سے توبہ کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، حلال روزی کمائیے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔